हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम करेंगे सोल्यूशन आपके एनसीईआरटी क्लास 12 और क्वेश्चन नंबर 9.26। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9.26 में टोटल 5 सब क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है। पहला सब क्वेश्चन, द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय एन ऑब्जेक्ट is equal to the angle subtended at the eye by the virtual image produced by a magnifying glass. In what sense then does a magnifying glass provide a angular magnification? तो पहले यहाँ पे इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो डायग्राम में कैसे क्या है कि ये अपना हो गया मैग्नीफाइंग ग्लास, यहाँ पे है ना, ये लेंस हो गया, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये फोकल लेंथ यहाँ पे इसकी फोकस पॉइंट है। तो रे यहाँ से ऐसे निकली ना, और एक रे यहाँ से ऐसे गई। अरे तो एक रे यहाँ से ऐसे, थोड़ा इसको अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम पीछे हम खींचते हैं, बैकवर्ड साइड इसको हम ले स्ट्रेच करें बैकवर्ड साइड, तो यहाँ पे इसकी एक इमेज मिलती है हमें, है ना, वर्चुअल इमेज। ये जो एंगल हुआ है ना, और ये एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एंड एंगल मेड बाय इमेज दोनों ही सेम होते, तो फिर भी इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे हम बोल सकते हैं, ये सवाल में हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन हुआ ये कैसे बोल सकते हैं? दोनों एंगल तो सेम हुए ना, यहाँ पे मेड बाय दी ऑब्जेक्ट एंड मेड बाय दी इमेज, देखो दोनों ही सेम हुए। तो वैसे अगर हम देखने जाए यहाँ पे, तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो ऑब्वियसली यहाँ पे देखोगे तो ऑब्जेक्ट से तो बड़ी ही है ना यहाँ पे इमेज। तो ये तभी पॉसिबल होता है कि जब इसको हम 25 सेंटीमीटर पुट करते हैं तब, है ना। मिनिमम डिस्टेंस हमारा कितना हो ऑब्जेक्ट को पुट करने का, 25 सेंटीमीटर। डिस्टिंक्ट विजन पे अगर हम पुट करते तभी ये चीज पॉसिबल है ना। तो इसको 25 सेंटीमीटर से आगे हम पुट नहीं कर सकते, तो ये चीज नहीं मिलेगी ना, तो उस केस में हमारा मैग्निफिकेशन नहीं हो पाएगा। और उसी की वजह से हमें जो है यहाँ पे जो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ठीक है, जो हमारा एंगुलर, अगर हम चीज को ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से नजदीक रखते हैं तभी हमें यहाँ पे ना, ये तभी हमें यहाँ पे इसका जो मैग्निफिकेशन है एंगुलर मैग्निफिकेशन वो बड़ा मिलेगा। लीनियर मैग्निफिकेशन देखोगे तो ये ऑब्वियसली बड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कमाल किसका है, 25 सेंटीमीटर का डिस्टिंक्ट विजन का। डिस्टिंक्ट विजन पे ही रखोगे चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी, वरना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 25 सेंटीमीटर के अंडर ही आपको ऑब्जेक्ट को पुट करना होगा, तभी आपको चीज़ जो है अच्छे से आपको दिखाई देगी। तो ये हो गया आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करियो, वी विल सिंप्लीफाई योर डाउट। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इन अ व्यू थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास वन यूजुअली पोजीशंस one's eye very close to the lens, does the angular magnification change if the eyes is moved back? Yes, अगर आईज को आप पीछे लोगे है ना, तो उस केस में आपका मैग्निफिकेशन चेंज होगा, डिफेक्ट करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल microscope inversely proportional to the focal length of a lens. What then stops us from using a convex lens of a smaller and smaller focal length and achieving greater and greater magnifying power? तो पहली चीज तो यहाँ पे कि उसकी फोकल लेंथ छोटी हो, ऐसा कॉम्बिनेशन बना पाना थोड़ा यहाँ पे क्या है, मुश्किल है ना। अगर मान लो फोकल लेंथ को डिक्रीज कर देते हो तो जो डिफेक्ट्स है ना, कि स्फेरिकल डिफेक्ट तुम बोल सकते हो, कलर एबरेशन डिफेक्ट तुम बोल सकते हो, और डिफेक्ट
अगर आप फोकल लेंथ लेंस की बढ़ाते हो तो उस केस में डिफेक्ट जो है आपकी हो जाएगी डिफेक्ट इंक्रीज्ड। if you increased if you decrease sorry if you decrease focal length, defect it means what? Spherical aberrations you can say, फिर हो गया कलर एबरेशंस, है ना, कि जब लाइट पास ऑन होती है लेंस के ऊपर तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड्स दिखते हैं हमें, शेड उसी को बोलते हैं, है ना। तो इसलिए ये चीज़ है, आप मैग्नीफायर ऐसे जो है इसका मैग्नीफाइंग पावर ग्रेटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी एक फैक्ट है। अब बात करते हैं अपना सब क्वेश्चन नंबर डी। Why must both the objective and the eyepiece of a compound microscope have short focal length? तो यहां पे देख लो कि ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस की फोकल लेंथ छोटी क्यों होती है। तो सिंपल चीज है, देखो यहां पे कि आईपीस लेंस की जो होती है मैग्निफिकेशन होगी 1+25/FE, है ना। एफ ई छोटा होगा तो ये मैग्निफिकेशन जो है ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, तो ये एक रीजन है यहाँ पे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर हम बात करें, थोड़ा यहाँ पे हैंग हो गया है, चलो भाई पॉइंटर चला। हाँ, चला चला। हाँ, तो आप देखो ऑब्जेक्टिव लेंस का देखोगे तो वो मैग्निफिकेशन उसका हो जाएगा 1/U0/FO-1, है ना। तो इस केस में देखोगे कि FO की जगह अगर U थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो उस केस में वो अपना ये क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए U अपना छोटा है और F0 भी अपनी क्या होनी चाहिए, छोटी है। तो इसलिए हमें जो मैग्निफिकेशन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो मिलेगा हमें क्या मिल सकता है, बड़ा मिल सकता है ना। तो ये भी एक रीजन हो गया इसका यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई, when viewing through a compound microscope our eyes should be positioned not on the eyepiece but short distance away from the best viewing. Why? How much should be the short distance the eye and the eyepiece? तो पहली चीज देखो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि आईपीस लेंस जो है ना, अपना आईपीस लेंस ये जो अपना इमेज बनता है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बन के आता है ना आईपीस में, तो उसको बोलते हैं आई रिंग बोलते हैं। तो आई रिंग के अगर आई रिंग के नजदीक अगर हम आई पुट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें जो देखनी है चीज, जो हमें इमेज हम देखने जा रहे हैं वो इमेज हमें अच्छे से दिखे, ठीक है। और डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए, तो ये देखो ये डिसाइडेड नहीं है, तो क्योंकि वो डिपेंड करता है अपने पोजीशन ऑफ लेंसेज, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस के ऊपर। और फाइनली हमें आई कहाँ पे रखनी है वो डिपेंड हमारा मोस्ट ऑफ द केस में डिपेंड करता है कि आई रिंग जो है उसका हमारा एरिया कितना है, ठीक है, कि आई रिंग के अंदर पूरा हमारी आई सेट हो रही है नहीं हो रही है, उसका एरिया कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आई की जो है वहां पे हमें देखने के लिए आई को हमें एडजस्टमेंट करना होता है। तो इसका कोई प्रॉपर हम नहीं कह सकते, तुम बोल सकते हो कि 1-2 सेंटीमीटर हम कर सकते हैं, और डिपेंड करता है एरिया ऑफ आई रिंग, है ना। सिंपल देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से यहाँ पे।
ठीक है, ऐसा कुछ है अपना। तो इमेज जो इसका बना यहां से है ना, इसका इमेज बना यहाँ पे, ये गया यहाँ पे इमेज। तो इसके लिए जो ये पूरा आई है ना, ये पूरा ये जो बना है, ये बोलते हैं आई रिंग, जो एरिया कवर किया है पूरा, आई रिंग बोलते हैं उसको। तो उसको देखने के लिए हमें जो है आई उसके नजदीक ही रखनी पड़ती है। ठीक है, आई रिंग का एरिया हमारा पूरा कवर हो, कवर कर पाए उतनी हमें उसको नजदीक रखनी होती है, तभी जो है हम उसको देख पाएंगे इमेज को अच्छे से। ठीक है, आवाज आ रही है क्या अच्छे से?